तो जो समीकरण भी बन रही है, इमरान मसूद भी आ चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता नहीं किसी भी माध्यम से हमारी और बसपा की टक्कर है। जब भी मैं लक्ष्मी नगर गया हूँ, मुझे तो आज तक वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं दिखा। हो सकता है उन्हें वो जो फिल्म थी मिस्टर इंडिया वाला चौकीदार कोई लक्ष्मी नगर में बैठा हुआ होगा, जो सिर्फ बसपा के लोगों को और गंदी मानसिकता रखने वाले ये लोगों है को बीजेपी दिखता के होगा। कार्यालय और हमारे साथ जो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ के मंत्री मौजूद है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित जाटव है। आपका जो पार्टी में क्या भूमिका है, भूमिका बताइए आपकी पार्टी में। मैं पार्टी में महानगर का महामंत्री हूँ, एससी मोर्चे का। तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी, इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं? देखो, सरकार तो बीजेपी की चल रही है, अब तो नगर निगम में हमें अपनी सरकार बनानी है और वो निश्चित ही तौर पर आएगी। लेकिन क्या है, इस बार ना जो बहुजन समाज पार्टी और बसपा की बराबर की टक्कर है कि सिर्फ दो ही पार्टी इस बार खड़ी है, बीएसपी और तो जो समीकरण भी बन रही है, इमरान मसूद भी आ चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता नहीं किसी भी माध्यम से हमारी और बसपा की टक्कर, हमारी टक्कर है तो पिछले बार के जो हमारे मेयर है संजीव वालिया जी, उनसे टक्कर है। उन्होंने 2 लाख कुछ वोट लिए थे, हमें उनसे ज़्यादा वोट लेके आने हैं। पिछले 5 सालों के जो विकास के कार्य और चुनाव के बाद इसी क्रम में ऐसे कौन से कार्य होंगे इस सेक्टर में जिसमें आप प्रकाश डालें कि कौन से कार्य होने हैं इस चुनाव के बाद सेक्टर 7 में? देखिए, पहले भी हमारे वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था, उन्होंने बहुत काम किए हैं। हो सकता है कुछ काम उनसे अधूरे रह गए हों, और जो अधूरे काम उनसे रह गए हैं उनको पूरा कराने का काम करूँगा। चाहे वो वार्ड के अंदर सीवर लाइन की समस्या हो, चाहे पाइपलाइन की समस्या हो, पानी की समस्या जो वार्ड के अंदर अभी चल रही है कुछ दिनों से, क्योंकि सारे शहर में काम चल रहा है और इसी वजह से सही ढंग से पानी की और सीवर की समस्या हल नहीं हो पा रही है। जैसे ही हमारे शहर के चारों तरफ का जो काम है और जब कनेक्शन आपस में जुड़ जाएंगे तो ये सीवर की समस्या और पानी की समस्या दूर होने का काम होगा। अभी कुछ समय से लोगों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा था नगर निगम की ओर से। जो हाउस टैक्स या दुकान का टैक्स जिसे आप कह सकते हैं कुछ भी, पिछले 10 साल 15 साल से निष्क्रिय था, लेकिन अभी एकदम से किसी के 60,000, किसी के 80,000, किसी का 1 लाख, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी रकम एक बार में जमा करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि टैक्स एकदम से ही आया है। जिनके पास, लोगों के पास रुका हुआ था वो टैक्स आया है और उनके पास बिल रेगुलर आ रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो जमा नहीं करा पा रहे थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है वो मलिन बस्ती में नहीं होनी चाहिए थी। उसको मैं नगर निगम में जब यहाँ की जनता मुझे पार्षद बना के भेजेगी, उस मुद्दे को मैं सबसे मजबूती के साथ उठाने का काम करूँगा और अपने वार्ड के लोगों का जो हाउस टैक्स बढ़कर आ रहा है उसे कम करवाने का काम करूँगा। बीएसपी का कहना है कि सेक्टर 7 के लिए 37 लाख रुपए आए थे, जो पूर्ण रूप से लक्ष्मी नगर में लगा और वहाँ पर पार्क बना और भी बहुत सारे कार्य हुए, और वहाँ के लोगों ने वहाँ पर अपना निजी गार्ड बिठा दिया और जिससे वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पार्क में ना जा सके। एक तो सार्वजनिक पार्क है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो पार्क बना है ये निजी पैसों से बना है, ये निजी पार्क है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। शायद उन लोगों के लिए या उन लोगों को किसी ने कहा हो गलतफहमी, क्योंकि मैं तो जब भी पार्क में, तो मैं उसमें भी आज तक नहीं गया हूँ। 2 बार गया हूँ, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि जब भी मैं लक्ष्मी नगर गया हूँ मुझे तो आज तक वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं दिखा। हो सकता है उन्हें वो जो फिल्म थी मिस्टर इंडिया वाला चौकीदार कोई लक्ष्मी नगर में बैठा हुआ होगा, जो सिर्फ बसपा के लोगों को और गंदी मानसिकता रखने वाले लोगों को दिखता हो।